हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 13। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। यानी कि 3 अंकों की जितनी भी संख्या है हमें देखना है कि कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 अंकों की बात बोला है। तो अब देखेंगे 3 अंकों में संख्या कौन सी आती है, 100 आती है। तो क्या 100 जो है आपका 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 100 से आगे देखेंगे, 100 से 102 नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 है। यानी कि 3 अंकों में 105 है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 105 के बाद फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 112। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 119। ठीक है, यानी कि 105 कमा 112 119 डॉट 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 डॉट, यानी कि 3 अंकों में देखना है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 999, 3 अंक में यही आता है ना लास्ट पद, यानी कि 999। अब उससे आगे जाएंगे तो 4 अंकों में आ जाएगा, यानी कि 1000 1000 आ जाएगा ना, तो 4 अंकों में होगा, लेकिन हमें 3 अंकों में ही लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे 999 आएगा। तो 999 देखेंगे 7 से डिविजिबल है? जी नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 999 में आप 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, आइए बताते हैं। तब यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए 7 एकम 7, ये हो जाएगा 2, फिर 9, 7 चौके 28, ये 1, फिर यहाँ पे लिख दीजिए 9। अब 19 हो गया, 7 दूनी का 14, शेष क्या आ गया 5। यानी कि जो 5 आया है ना, यानी कि शेष जो 5 आया है, इसी 5 को हम इसमें माइनस कर देंगे 999 में। 999 में आप 5 माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही संख्या जो होगा 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि 7 से विभाजित होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 9 में से 5, तो ये हो जाएगा 4 9 9, यानी कि अंतिम पद यहाँ पे ये हो जाएगा 994। 3 अंकों की सबसे अंतिम पद होगा जो 7 से डिविजिबल है, वो है 994। क्या हो जाएगा 994। ठीक है, अब यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, जो जो डाटा दिया है अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। A1 बराबर, यानी कि A का मान दिया है 105, और ये जो अंतिम वाला दिया है ना, जो अंतिम पद होता है उसको हम AN बोलते हैं। ठीक है, तो AN का मान दिया है 994। अब यहाँ से देखिए क्या निकालना है, डी निकालना है। यहाँ पे A2 का मान लिखेंगे 112, माइनस A1 का मान है 105। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है जी। अब देखिए हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा कितनी ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है। तो यानी कि n का मान हमें निकालना है, यानी कि कुल कितने पद है। ठीक है, तब इसको हम सिंपली हम फार्मूला पर बैठाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। अब an का मान देखिए क्या दिया है, 994 है, तो यहाँ पर 994 लिखेंगे, और a का मान दिया है 105, यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस n का मान नहीं दिया है तो इसी ज्यो का त्यों इसी तरह लिख दीजिए। ठीक है जी। अब इंटू डी का मान देखिए क्या दिया है, यहाँ पे डी का मान आया है 7, तो सिंपली 7 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप में 994, ये 105 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 105 बराबर इधर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है जी। अब देखिए इसमें हम माइनस करेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 8, और 7 इधर क्या है, गुणा में है, तो बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर क्या बचेगा, n माइनस 1। अब देखिए इसको हम भाग लगाएंगे इसमें, तो ये जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 7 49, यहाँ पे 127 बार में 889 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब ये माइनस का 1 इधर है, तो इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर बच जाएगा n। अब n बराबर हो जाएगा हमारा सिंपली 128। क्या हो जाएगा, 128, यानी कि 3 अंकों की संख्या में 7 से डिविजिबल अंक टोटल कितने हैं, 128 हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना एकदम जरूरी है। ठीक है जी। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 4 के गुणज का मतलब क्या है? जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है जी। तो 10 और 250 के बीच में देखना। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल 10 और 250 के बीच में। ठीक है, ध्यान से समझना है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, यानी कि जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो। ठीक है, तो 10 तो है नहीं कि जो 4 से कटेगा, तो 11 देखेंगे आगे तो भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर लेंगे तो 12 है, यहाँ से हमारा एपी बनेगा। ठीक है जी, तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 2 अंक में है 12 जो 4 से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो अब फिर अगला पद निकालेंगे, तो यानी कि पहला पद तो हमारा पता चल गया है, तो अब उसमें क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, तो अगला क्या हो जाएगा? 16, फिर इसमें 4 जोड़ देंगे दूसरा पद में, तो तीसरा पद निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे डॉट 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 करके आगे की तरफ बढ़ना है। देखिए यहाँ पर 250 है, तो 250 क्या 4 से डिविजिबल है? जी नहीं है। तो कैसे हम पता करेंगे कि 250 से कम कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड हो? तो देखिए यहाँ पे हम सिंपली 250 में 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 4 छक्का 24, 1 0, 4 दूनी का 8, यहाँ पे शेष क्या आ गया? 2। अब इसी शेष में हम क्या करेंगे? 250 में माइनस कर देंगे। ठीक है, 250 में हम 2 माइनस कर देंगे तो 248 हो जाएगा, जो कि ये 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी कि डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मान निकल गया, तब इसका हम मान निकालेंगे सूत्र पे जो लगेगा। अब देखिए ए का मान हो जाएगा 12, और यहाँ पे जो अंतिम पद है ना, ये लास्ट वाला, तो इसको हम ए एन बोलते हैं, जो अंतिम पद है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 248। अब हमें निकालना क्या है? यन का मान निकालना, यानी कि 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से डिविजिबल हो, यानी कि यन के मान पूछ रहा है। ठीक है, तब यहाँ से हम डी निकालेंगे, तो डी निकलता है A2 माइनस A1। ठीक है जी। अब देखिए A2 का मान यहाँ पर 16 है और A1 का मान है 12, अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको फार्मूला पर बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है, देखिए यहाँ पर 248 लिख देंगे, 248 बराबर ए का मान दिया है 12 प्लस एन का मान नहीं दिया है तो इसे जियो का त्यों लिखेंगे, इंटू डी का मान दिया है 4। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 248, ये इधर प्लस में 12 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 12 बराबर इधर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब इसमें से ये माइनस करना है, यानी कि 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब इधर 4 क्या है? गुणा में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग में, तो इधर बचेगा n माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 5 20 और 4 9 36, यानी कि 59 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। और इधर क्या है? एक माइनस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस में, तो इधर केवल n बचेगा। ठीक है, तो n का मान क्या निकल कर आ गया? यहाँ पे 60 आ गया, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? 60 है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे? यानी कि n का मान पूछ रहा है, यानी कि दो समानांतर श्रेणी भी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? n का मान, यानी कि कब n का मान बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समानांतर श्रेणी दिया है यहाँ पर लिख लेंगे। पहला एपी समानांतर दिया है, एपी दिया है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम दूसरा एपी लिखते हैं, AP2 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये AP1। ठीक है जी, AP2 में क्या दिया है? 3 10 और दिया है आपका 17 डॉट 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 डॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे AP दे दिया है, AP1 का मान है और AP2 का मान। यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों समानांतर श्रेणियां का n का मान कब बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समानांतर श्रेणी में a का मान निकालेंगे, तो a का मान देखिए क्या है? 63 है। ठीक है,
और डी निकालेंगे तो डी का मान देखिए क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर क्या है 65 माइनस A1 क्या है 63, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि A1 का मान आ गया 63 और डी का मान आ गया 2। ये आपका पहला समानांतर श्रेणी में, ठीक है। और दूसरा समानांतर श्रेणी में ए निकालेंगे तो ए का मान क्या दिया है 3 दिया है शुरू में, और डी निकालेंगे तो डी का मान वही होगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान है आपका 10 माइनस A1 का मान है 3, माइनस कीजिएगा ये हो जाएगा 7, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हम इधर बड़ा वाला में लिख देंगे, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इधर दूसरका वाला का है, छोटा में हम लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। अब यहाँ पर मान रखना है, इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला है ना पहला एपी का मान रखेंगे, और इधर जो राइट साइड वाला होगा उसमें दूसरा एपी का मान रखेंगे, ठीक है जी। तब देखिए ए का मान यहाँ पे क्या है 63 है, प्लस एन का मान नहीं दिया है, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब डी दिया है इसमें कितना 2, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसमें देखिए दूसरा एपी में ए का मान कितना है 3, प्लस एन का मान नहीं दिया है छोड़ दीजिए, डी का मान दिया है 7, तो यहाँ पर आप 7 लिख लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 63 प्लस, अब 2 में n से गुणा करेंगे ये होगा 2n, माइनस 2 में 1 से गुणा करेंगे होगा 2, ठीक है। उसी तरह इसमें भी हम करेंगे 3 प्लस 7 में n से गुणा करेंगे ये होगा 7n, माइनस 7 में 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 7, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे 63 में हम 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर, अब यहाँ पर देखिए ये 7n, यहाँ पे 3 में माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करेंगे n वाला मान को एक साइड करेंगे, और जो अचर पद होगा यानी कि केवल अंक वाला होगा उसको एक साइड करेंगे, तो यहाँ पर होगा 61। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है, तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब इधर 7n पहले से है और इधर प्लस का 2n है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है जी। अब देखिए 61 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 बराबर, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5n। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 13 बार में। अब n का मान क्या निकल कर आ गया, n का मान आपका 13 निकल कर आ गया, यानी कि 13वां पद जो होगा ना इन दोनों समानांतर श्रेणी को बराबर करेगा, क्या करेगा बराबर करेगा, ठीक है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का आइकॉन कॉल पर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।